गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। और आज हम स्टैंडर्ड 4th में साइंस का लेसन नंबर 3 है वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो बच्चों प्लीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना और आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप हमें कॉल करके पूछ लेना। तो आज हमारा लेसन नंबर 3 है, उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन मतलब एनिमल है वो एक में से दूसरा कैसे बनता है, बर्थ कैसे होता है, तो ये सब हम ये लेसन नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं। तो लेसन नंबर 3 में मेन 2 पॉइंट है। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। एनिमल्स कैसे छोटे छोटे एनिमल को बर्थ देते हैं। एंड एनिमल्स दैट ले एग्स, और एग्स होते हैं वो कैसे कौन से एनिमल एग से बच्चा आता है और कौन से एनिमल को यंग वन आता है। तो ये हमारा ये मेन 2 टॉपिक है, वो हमारा मेन टॉपिक है। अब उसके नीचे आता है डू यू रिमेंबर। डू यू रिमेंबर में है अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स है जो आपने आगे के स्टैंडर्ड 3 में पढ़े हैं। तो जो जंबल वर्ड्स में है आपको उसे सही मीनिंग में बनाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है वो किसका स्पेलिंग है, कार्निवर्स। तो यहाँ पे CARNIVORS सेकंड है हार्बिवरस, HERBIVORSE हार्बिवर्स। थर्ड है ओमनिवरस, OMNIVORSE ओमनिवर्स। और लास्ट में है वो स्कैवेंजर, SCAVENGER स्कैवेंजर। फर्स्ट है कार्निवर्स, हार्बिवरस, ओमनिवरस एंड स्कैवेंजर। अभी से हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। हर एक एनिमल होता है उसका बर्थ देने की प्रोसेस है वो अलग अलग होती है। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग प्रोड्यूस यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जो एक में से दूसरा कोई एक एनिमल में से एक नया बेबी आना वो एक रिप्रोडक्शन है। थ्रू रिप्रोडक्शन एनिमल्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। रिप्रोडक्शन होता है उसकी वजह से जो एनिमल है यहाँ पे अर्थ पे एग्जिस्ट रह सकते हैं। दिस अलाउ लाइफ इज गो ऑन, और इसी तरह उनकी लाइफ चालू रहती है। क्योंकि जब एक एनिमल होता है तो वो मर जाता है, तो बाद में उसका बच्चा होता है, उसमें से दूसरा होता है। तो इसी तरह सारा जो वर्क होता है उनका कंटिन्यू रहता है। एनिमल रिप्रोड्यूस बाय, एनिमल कैसे बनते हैं, गिविंग बर्थ टू यंग वंस, कोई बच्चे को जन्म देते हैं। एंड सेकंड है लेइंग एग्स, मतलब जो अंडे देकर उसका जन्म होता है वो। फर्स्ट है एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। कौन से एनिमल है जो बच्चे को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, कई सारे एनिमल्स हैं जो जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैट्स गिव बर्थ टू कीटन, कैट किसको बर्थ देती है, कीटन को। डॉग होता है उसमें से पपीज आते हैं। एनिमल्स लाइक काउज, लायंस, हॉर्स, एलिफेंट्स एंड गोट्स ऑल्सो गिव बर्थ टू यंग वंस। एलिफेंट, काउ, लायन, हॉर्स, गोट वो सब भी छोटे बच्चे को जन्म देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक बड़ा एलिफेंट है और उसके बच्चा का उसके बच्चे को हम बोलते हैं काफ। एनिमल एंड काफ, एलिफेंट एंड काफ यहाँ पे है। उसके बाद है द यंग वंस ऑफ दिस एनिमल्स डेवलप इनसाइड देयर मदर्स बॉडी, और इसका जन्म कहाँ पे होता है, उसकी मम्मा के पेट में। सच एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली आर कॉल्ड मैमल्स। जो बच्चे को जन्म देते हैं उसे हम मैमल्स बोलते हैं। ह्यूमन्स बीइंग्स आर ऑल्सो मैमल्स, और हम इंसान भी मैमल्स है। फीचर्स ऑफ मैमल्स, ये मैमल्स है उसकी क्या खासियत है। मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स,
जो मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके जो खून होता है वो बहुत ही गर्म होता है। देयर बॉडी टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ वेरिएबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। उसका जो ब्लड होता है हर एक क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसका बॉडी का ब्लड टेम्परेचर है वो ऊपर नीचे होता है। हेयर ऑफ फर ऑन देयर बॉडीज हेल्प देम कीप वार्म। उसके शरीर पे हेयर होते या फिर फर होती है। हेयर मतलब रुआटी या फिर फर मतलब जो उसकी स्किन पे जो फीदर्स होते हैं वो होते हैं, क्योंकि वो उन्हें हेल्प करते हैं अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए। मैमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मैमल्स होते हैं वो बहुत ही लंबे समय तक अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं। They feed them with their milk and protect them from enemies and climatic changes। वो क्या करते हैं कि अपने बच्चे को दूध देके वो उसका फीडिंग कराते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं जो एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं या फिर और वो सीजन में उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। अभी उसके नीचे आती है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस प्रॉपरली। कौन अपने बच्चे का ध्यान रखता है, तो इसका आंसर है मैमल्स। MAMMALS mammals। The process by which living things produce more of their own kind is called। जो लिविंग थिंग्स है वो उनमें से उनके जैसी अनेक चीज़ें बना सकते हैं, मतलब उसे जन्म दे सकते हैं, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोड्यूस। REPRODUCE रिप्रोड्यूस। थर्ड है मैमल्स आर ब्लैंक ब्लडेड एनिमल्स। मैमल्स कैसे है, वार्म ब्लडेड, उसका खून गर्म होता है। WARM वार्म ब्लडेड एनिमल्स। फर्स्ट में मैमल, सेकंड में रिप्रोड्यूस एंड थर्ड में वार्म। अभी उसके नीचे आते हैं एनिमल्स दैट गिव बर्थ बाय एग्स। जो अंडे देकर बच्चे का जन्म देते हैं वो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हेन का पिक्चर्स है, जिसके अंडे होते हैं उसमें से उसके बच्चे निकलते हैं। Some animals like birds, fishes, reptiles and insects reproduce by laying eggs। Birds होती है, fish होती है, reptiles and insect, ये सब क्या है कि उनके अंडे होते हैं, उसमें से उसके बच्चे निकलते हैं। Such animals are called egg laying animals। और ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं egg laying animals, अंडे देने वाले एनिमल्स। The embryo or a young one before birth develops inside the egg। एम्ब्रियो मतलब ये एम्ब्रियो है आपके लिए न्यू वर्ड्स है, तो बच्चों ये आपको 5 टाइम्स अपनी बुक में लिखना है। एम्ब्रियो मतलब जो जन्म होता है, अंडे के अंदर वाला जो हिस्सा जहाँ पे जो यंग वन का जन्म होता है वो छोटे से बड़ा होता है और बाद में वो अंडे में से निकलता है। तो जो फर्स्ट वाला स्टेज है उसे यंग वन को एम्ब्रियो बोलते हैं। तो एम्ब्रियो में उसका बर्थ होता है और उसके एग के अंदर जो उसका जन्म होता है। मोस्ट एग लेइंग एनिमल्स एंश्योर दैट द एग्स आर केप्ट सेफ एंड वार्म। जो अंडे देने वाले एनिमल्स है वो ध्यान रखते हैं कि वो अंडे होते हैं उसे सेफ जगह पे रखते हैं और जहाँ पे उन्हें गर्मी मिलती है। These allow the embryo inside to develop fully till it hatches out of the egg। और जो एम्ब्रियो होते हैं उसे सेफ एंड वार्म जगह पे रखते हैं, तो क्या होता है कि उसके समय जब तक आता है तब तक वो अंदर रहता है और बाद में वो निकल के आता है। यहाँ पे आप देखते हो एग है, तो उसमें जब वो अंडा देता है तब वो छोटा होता है, लेकिन आफ्टर टाइम वो कैसा बड़ा होता है और उसमें से एक हेन का चिकन निकल के आता है। अभी उसके नीचे आता है स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमने तो पढ़ा कि वो एग देके उसमें से बच्चा निकलता है, लेकिन वो एग क्या है उसके बारे में भी हमको जानना है। तो एग्स आर यूजुअली ओवल और राउंड इन द शेप एंड आर ऑफ डिफरेंट साइजेस।
एग होता है वो जनरली कैसा होता है, राउंड होता है उसका शेप या फिर ओवल होता है। मोस्ट एग्स हैव अ हार्ड आउटर शेल। एग होता है उसका जो बाहर का जो हिस्सा होता है, शेल होता है, वो कैसा होता है, हार्ड होता है। दिस प्रोटेक्ट द ग्रोइंग एम्ब्रियो इनसाइड इट। वो क्या हेल्प करता है कि ये उसका जो हार्ड स्किन होता है एग का, वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है और जो छोटा बच्चा होता है उसे बनने के लिए हेल्प करता है। विद इन द शेल इज़ अ वाइट थिक लिक्विड विच हैज़ अ येलो पार्ट इन द सेंटर। आप देख सकते हो यहाँ पे एक एग है, उसमें अंदर एक वाइट कलर का थिक लिक्विड होता है और उसके सेंटर में क्या होता है, येलो कलर का पोर्शन होता है। द वाइट पार्ट इज अ एल्बुमिन एंड द येलो पार्ट इज कॉल्ड द योल्क। आप यहाँ पे देख सकते हो जो वाइट वाला हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है, ये देखते हो, ये वाइट वाला हिस्सा है उसे एल्ब्यूमिन बोलते हैं और ये येलो वाला हिस्सा है उसे योल्क बोलते हैं। द योल्क प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो योल्क होता है वो क्या करता है कि जो न्यूट्रिशन होता है बच्चे को चाहिए वो प्रोवाइड करता है। अभी उसके नीचे आता है बर्ड्स। हमने एग्स के बारे में पढ़ा, अभी बर्ड्स के बारे में पढ़ना है। ऑल द बर्ड्स ले एग्स। हर एक बर्ड्स होते हैं वो एग देते हैं। दे बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड रेज देयर यंग वंस। वो नेस्ट बनाते हैं और उसमें अंडा रखते हैं और फिर उसमें से उसका बच्चा निकल के आता है। द एम्ब्रियो इनसाइड द एग डेवलप्स इनटू अ चिक ओनली इफ द एग इज केप्ट वार्म। देखो जो एम्ब्रियो है मतलब जो छोटे बच्चे का जन्म होने का जो उसका फर्स्ट स्टेप होता है उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। तो एम्ब्रियो है वो उसमें से चिकन बनने की जो प्रोसेस है वो तब कंप्लीट होती है जब एग होता है वो गर्म जगह पे रखा होता है तो। सो द मदर बर्ड सीट्स ऑन हर एग फॉर सम डेज बिफोर द एग्स बीइंग टू हैच। हैच मतलब बाहर निकलने की प्रोसेस। जो मदर होती है बर्ड की वो अंडे के ऊपर बैठती है कई सारे दिन तक ताकि उसे गर्मी मिले और गर्मी की वजह से जो अंडा है उसमें से एक नया चिकन निकल के आए। ओके, अभी उसके नीचे आती है फिश। अ फिश ले एग्स इन अ वाटर। फिश के अंडे कहाँ पे होते हैं, पानी के अंदर। आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द एग्स ओनली अ फ्यू हंड्रेड डेवलप्स इनटू अ टाइनी बेबी फिश because most eggs are eaten by the bigger fish। देखो जो फिश होती है वो थाउजेंड्स एग्स रखती है, वो एक साथ 1000 अंडे को जन्म देती है, लेकिन उनमें जब वो अंडा देती है तब 1000 होते हैं, लेकिन जो अंडे में से फिश निकल के आती है तब तक उसके कई सारे अंडे बड़ी मछलियाँ होती है वो खा जाती है और सिर्फ 100 मछलियाँ है वो सिर्फ बचती है। फिर आता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स लाइक स्नेक, टर्टल, लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल्स ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड। रेप्टाइल्स मतलब जो ज़मीन पे सरक के चलते हैं ऐसे जो जीव होते हैं उससे रेप्टाइल्स बोलते हैं। और रेप्टाइल्स में स्नेक, टर्टल, लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल्स होती है। ये सब अपने अंडे कहाँ पे रखते हैं, ऑन दी ग्राउंड। फिश के और इन द वाटर, लेकिन रेप्टाइल के अंडे ऑन दी ग्राउंड पे होते हैं। द एग्स गेट वार्मथ फ्रॉम अ हीट ऑफ द सन। ये ग्राउंड पे अंडे रखते हैं क्योंकि जो सन की गर्मी होती है उसमें से उसके अंडे को गर्मी मिलती है। The egg shells are not very hard but soft and leathery। उसके जो एग के शेल्स होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और लेदरी मतलब बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और वो क्या उन्हें करता है कि वो है ना सन की गर्मी से गर्म होता है, इसीलिए उसके अंडे का बाहर आउटर लेयर होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। Most of these animals don't care for their eggs and babies and leave them to hatch and care for themselves।
जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अपने अंडे का ध्यान नहीं रखते हैं और अपने बेबी का भी ध्यान नहीं रखते हैं, वो उसे अपने आप से बनने के लिए छोड़ देते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स, और वो ध्यान नहीं रखते हैं, उसी की वजह से दूसरे एनिमल है उसके अंडे को खा जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो फिश के ये छोटे छोटे एग है, उसमें आप छोटी छोटी फिश देख सकते हो, और यहाँ पे स्नेक है जो अंडे का ध्यान रखता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? रेप्टाइल का, और ये फिश का है। अभी उसके नीचे आती है एम्फीबायंस। एम्फीबायंस मतलब जो ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो एम्फीबायंस आपके लिए न्यू वर्ड से बच्चों, तो आपको 5 टाइम्स लिखना है। एम्फीबायंस लाइक फ्रॉग्स ले एग्स। एम्फीबायन होते हैं फ्रॉग जैसे, वो क्या करते हैं? अंडे को जन्म देते हैं। They lay their eggs in a large cluster called spawns in the water at the safe place. देखो, जो फिश होती है वो 1000 की मात्रा में अंडे रखती है, और जो फ्रॉग होता है वो भी बहुत ही बड़ी मात्रा में अंडे रखते हैं। और वो कहाँ पे रखते हैं? पानी के अंदर रखते हैं, जो सेफ जगह होती है वहाँ पे। और जो अंडे ज़्यादा मात्रा में देते हैं उन्हें हम स्पॉन्स बोलते हैं। They take care of their babies only for some time. वो अपने बेबी का ध्यान रखते हैं लेकिन कुछ समय तक। देख सकते हो ये क्या है? एडल्ट फ्रॉग है, और ये स्पॉन्स है, उसका अंडा है। अ फ्रॉग्स एग हैच इनटू अ टेडपोल। जो फ्रॉग होता है उसका जो स्पॉन होता है वो थोड़े समय के बाद टेडपोल कहलाता है। टेडपोल भी एक उसकी हमारे इंसान में होती है कि जब हम छोटे होते तो बेबी होते हैं, फिर यंग होते हैं, टीनेज होते हैं, यंग होते हैं, एडल्ट होते हैं। तो ये हमारे स्टेजेस है। ऐसे स्टेजेस यहाँ पे फ्रॉग पे भी होते हैं। फर्स्ट वाला है वो स्पॉन कहलाता है, उसमें से टेडपोल बनता है। द टेडपोल इनिशियली लुक लाइक वेरी स्मॉल फिश एंड हैव नो लेग्स। वो फर्स्ट स्टेप होता है उसे टेडपोल बोलते हैं, और जो टेडपोल होते हैं वो फिश के जैसे दिखते हैं, उसे लेग नहीं होते हैं। ग्रेजुअली देयर बॉडीज चेंजेस, द टेल्स एंड द लेग्स ग्रो आउट एंड दे टर्न इनटू लिटिल फ्रॉग। और बाद में समय रहते रहते उसके पैर निकलते हैं, उसकी पूँछ निकलती है, और बाद में वो टेडपोल बनते हैं। ओके, तो ये एक प्रोसेस थी। जो फ्रॉग था उसमें से स्पॉन बना, स्पॉन में से टेडपोल, टेडपोल में से अर्ली टेडपोल में से टेडपोल विथ लेग्स, उसमें से क्या बोलते हैं, उसमें से फ्रॉग यंग फ्रॉग बनता है, और उसमें से एडल्ट फ्रॉग बनता है। तो ये एक उसकी प्रोसेस थी। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गई है। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हो। उसके बाद आता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट मतलब जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो। ऑल द इंसेक्ट डेवलप फ्रॉम एग्स। सारे इंसेक्ट होते, सारे जंतु होते वो अंडे में से बनते हैं। सम इंसेक्ट लाइक ग्रासहोपर्स एंड कॉकरोचेस पास थ्रू द 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। जो टेडपोल होते हैं, जो ग्रासहोपर होते हैं एंड जो कॉकरोचेस होते हैं वो 3 स्टेजेस में से पास ऑन होते हैं। इन दिस केसेस द बेबी विच कम्स आउट ऑफ एन एग डिफरेंट वेरी लिटिल फ्रॉम द एडल्ट इंसेक्ट। जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें से जो ग्रासहोपर होता है वो निकल के आता है, जो बड़ा होता है उसकी कंपैरिजन में वो बहुत ही अलग होता है। इट इज़ कॉल्ड नाइम्थ। उसे हम नाइम्थ बोलते हैं। ये एक प्रोसेस है, उसे हम नाइम्थ बोलते हैं। द नाइम्थ शेड्स इट्स स्किन। नाइम्थ होता है वो थोड़ा समय के बाद अपनी जो स्किन है वो रिमूव करता है, निकाल देता है। शेड मतलब निकाल देना। दिस प्रोसेस बाय विच इंसेक्ट शेड देयर स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। जो ये प्रोसेस है जो स्किन निकालने की, वो प्रोसेस को हम मोल्टिंग बोलते हैं। आफ्टर मोल्टिंग सेवरल टाइम्स अ नाइम्थ बिकम एन एडल्ट। और जो उसकी स्किन निकलती है और उसके बाद वो एडल्ट बनता है। अदर इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई, मॉस्किटो एंड
बटरफ्लाई पास थ्रू द 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। देखो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि जो बटरफ्लाई है, मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है, वो 4 स्टेजेस में से निकल के उसकी साइकिल होती है लाइफ की, कंप्लीट होती है। फर्स्ट में होता है एग, उसमें से लार्वा बनता है, लार्वा में से पूपा बनता है, लास्ट में बटरफ्लाई बनता है। इधर ले लीजिए मैडम। Other insects like housefly, mosquitoes and butterfly pass through the 4 stages in their life cycle: egg, larva, pupa and adult. Egg, larva, pupa and adult. Here the young ones which hatch out of the egg look quite different from the adult insect. जो एडल्ट होता है, जो बड़ा इंसेक्ट होता है, उसकी मात्रा में जो नया बच्चा आता है वो अलग होता है। इट इज़ कॉल्ड लार्वा एंड इज़ वॉर्म लाइक। वो इसे हम बोलते हैं लार्वा और वो बहुत ही वॉर्म होता है, गर्म होता है। द लार्वा ऑफ अ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैगोट वाइल दैट ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। जो लार्वा होता है हाउस फ्लाई मतलब मक्खी का जो बच्चा होता है उसे हम मैगोट बोलते हैं, एंड जो बटरफ्लाई का बेबी होता है उसे हम कैटरपिलर बोलते हैं। ओके, आपको ये याद रखना है, ये 1 मार्क में आ सकता है। जो हाउस फ्लाई का लार्वा होता है उसे हम मैगोट बोलते हैं और बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है उसे हम कैटरपिलर बोलते हैं। उसके नीचे है द लार्वा फीड्स एंड ग्रोज रैपिडली। जो लार्वा होता है वो खाना खाता है और उसमें से उसका ग्रोथ होता है। आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप फीडिंग एंड कवर्स इटसेल्फ इन अ कुकून। देखो अभी जो लार्वा है वो थोड़े समय के बाद खाना बंद कर देता है और उसके बाद वो कुकून में कन्वर्ट हो जाता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड द पुपा, और ये स्टेजेस को हम पुपा बोलते हैं। द पुपा बर्स्ट आउट ऑफ इट्स कुकून एंड द एडल्ट इंसेक्ट कम आउट। देखो जो पुपा होता है उसमें से थोड़े समय के बाद एक नया यंग वन निकल के आता है, उसे हम बोलते हैं पुपा। अभी उसके नीचे आता है लेट्स डू। सर्कल द एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वन। जो बर्थ देता है तो इसमें क्या आता है, ये लेडी आती है और ये काव आता है। जो ये बग है और ये फ्रॉग है उन दोनों के अंडे होते हैं, लेकिन ये लेडी एंड काव के बेबी होते हैं। फिर आता है टाइम टू आंसर। स्टेट द वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, आपको भी करना है बच्चों। ऑल द बर्ड्स ले एग्स, सारे बर्ड होते हैं उसके अंडे होते हैं, तो ये स्टेटमेंट राइट है, तो यहाँ पे हमको ट्रू लिखना है, TRUE ट्रू। सेकंड है द एग्स ऑफ अ फिश आर कॉल्ड स्पॉन। जो फिश होती है उसके अंडे को हम स्पॉन बोलते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। फिर थर्ड है रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स, लिजार्ड्स एंड टर्टल्स ले देयर एग्स इन वाटर। स्नेक, लिजार्ड एंड टर्टल्स होते हैं उसके अंडे होते हैं वो पानी के अंदर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे क्योंकि वो अंडे ज़मीन के ऊपर रखते हैं। द प्रोसेस बाय विच इंसेक्ट शेड देयर स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। जो प्रोसेस होती है स्किन निकालने की इंसेक्ट में उसे हम मोल्टिंग बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट राइट है, यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे। और लास्ट में है द वाइट पार्ट ऑफ एन एग इज कॉल्ड योल्क। जो वाइट कलर का पार्ट होता है अंडे में उसे हम योल्क बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो येलो कलर का पोर्शन होता है उसे हम योल्क बोलते हैं। अभी उसके नीचे है की टर्म्स। रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ द ओन काइंड।
जो बच्चे का जन्म होता है वो प्रोसेस को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो किसे बोलते हैं? एन अनबॉर्न ऑफस्प्रिंग बिफोर कमिंग आउट ऑफ इट्स एग और मदर। जो मदर या फिर एग में से निकलने के पहले की जो प्रोसेस होती है उसे हम एम्ब्रियो बोलते हैं। फिर नाइम्फ, नाइम्फ किसे बोलते हैं? द यंग वन ऑफ एन इंसेक्ट दैट लुक्स सिमिलर टू एन एडल्ट। जो एडल्ट इंसेक्ट होता है उसके जैसा यंग वन दिखता है, वो प्रोसेस को नाइम्फ बोलते हैं। फिर मोल्टिंग, शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन, शेल एक्सेट्रा बाय एन एनिमल। जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी स्किन या फिर अपने शेल होते हैं वो रिमूव करने की प्रोसेस करते हैं, उसे हम बोलते हैं मोल्टिंग। और लास्ट में है लार्वा, तो लार्वा इसे बोलते हैं द यंग वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट इंसेक्ट। जो यंग होता है इंसेक्ट वो एडल्ट होता है उससे अलग होता है, वो स्टेज को लार्वा बोलते हैं। अभी उसके नीचे आते हैं, नाउ आई नो द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली आर कॉल्ड मैमल्स। जो बच्चे को जन्म देते हैं उसे मैमल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल काउ, लायन, हॉर्स एंड एलिफेंट, ये मैमल्स के एग्जाम्पल्स है। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स, ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स है। बर्ड, स्नेक, लिजर्ड, फ्रॉग्स, फिशेज एंड इंसेक्ट रिप्रोड्यूस बाय लाइंग एग्स। बर्ड, स्नेक, लिजर्ड, फ्रॉग, फिश, इंसेक्ट, ये सब की जो बर्थ देने की प्रोसेस है वो अंडे से होती है। सम इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस एंड ग्रासहोपर्स पास थ्रू द 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल, एग, नाइम्फ एंड एडल्ट। जो कॉकरोच एंड ग्रासहोपर में जो साइकिल होती है लाइफ की वो 3 स्टेज से पास होती है। फर्स्ट में अंडा, सेकंड में नाइफ एंड लास्ट में वो एडल्ट। फिर है इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई पास थ्रू 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल, एग, लार्वा, पुपा एंड एडल्ट। जो हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई है वो 4 स्टेज में से पास होती है। फर्स्ट है अंडा, उसके बाद आता है लार्वा, फिर उसमें से पुपा बनता है और लास्ट में वो एडल्ट बनता है। द एग्स ऑफ एन एनिमल्स हैव अ वाइट थिक लिक्विड पार्ट is a albumin and a yellow part yolk in the center। अंडे में वाइट पार्ट होता है वो एल्ब्यूमिन होता है और जो येलो पार्ट होता है उसे योल्क बोलते हैं। तो ग्रोइंग एम्ब्रियो गेट्स फूड फ्रॉम द योल्क, और जो एम्ब्रियो है उसमें से जो योल्क होता है उसे वो एम्ब्रियो को खाना प्रोवाइड करता है। ओके बच्चों, तो अभी आती है एक्सरसाइज, तो वो भी आपको मेरे साथ कंप्लीट करनी है। फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एग्स ऑफ अ फ्रॉग हैच इनटू, जो फ्रॉग के अंडे होते हैं उसमें से क्या बनता है? टेडपोल, TADPOLE। ऑप्शन बी राइट है। फिर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय लाइंग एग, इसमें से कौन सा ऐसा जीव है जो अंडे में से रिप्रोड्यूस नहीं होता है? स्नेक, कॉकरोच, ईगल, काव। सही आंसर है काव। काव होती है वो जन्म देती है। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड, बटरफ्लाई के लार्वा को क्या बोलते हैं? मैगोट बोलते हैं, कैटरपिलर, नाइम्फ की पुपा। जो बटरफ्लाई का बेबी होता है लार्वा उसे हम बोलते हैं पुपा। फोर्थ है द वाइट पार्ट इन द एग इज कॉल्ड, एग का जो वाइट वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? योल्क, एल्ब्यूमेन, एम्ब्रियो, मैगोट, तो उसे बोलते हैं एल्ब्यूमेन। अभी उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर बी। राइट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स है यहाँ पे। द येलो पार्ट इनसाइड एन एग्स इज कॉल्ड एल्ब्यूमेन, जो येलो पार्ट होता है अंडे के अंदर का उसे हम एल्ब्यूमेन बोलते हैं, तो ये गलत है, यहाँ पे फॉल्स लिखना है। फिर सेकंड है ऑल लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज, हर एक लिविंग थिंग्स है वो बेबी को जन्म दे के ही रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कोई के अंडे भी होते हैं। थर्ड है रेप्टाइल्स डोंट लुक आफ्टर देयर एग्स, रेप्टाइल्स होती है वो अंडे का ध्यान नहीं रखती है, ये स्टेटमेंट राइट है, यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे।
फोर्थ है द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है उसे हम कैटरपिलर बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है, यहाँ पे ट्रू लिखेंगे। अ फ्रॉग्स एग हैचेज इनटू अ पूपा। जो फ्रॉग का एग होता है उसमें से पूपा निकल के आता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे हम फॉल्स लिखेंगे। फर्स्ट में फॉल्स, सेकंड में फॉल्स, थर्ड में राइट ट्रू, फोर्थ में ट्रू एंड लास्ट में फॉल्स। गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग। वन वर्ड में आंसर देना है। द बेबी विच कम्स आउट ऑफ द एग ऑन अ कॉकरोच। कॉकरोच का बेबी होता है, अंडे में से निकल के आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नाइम्फ। NYMPH, नाइम्फ। फिर द लार्वा ऑफ अ हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का लार्वा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैगोट। MAGGOT, मैगोट। द एग ऑफ अ फ्रॉग हैचेज इनटू दिस। तो एग होता है फ्रॉग का, वो निकल के आता है, वो प्रोसेस को बोलते हैं टेडपोल। TADPOLE, टेडपोल्स। द ग्रोइंग बेबी इनसाइड द एग्स ऑफ बर्ड। बर्ड का जो बेबी होता है एग के अंदर बनता है, वो प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियो। EMBRYO। फर्स्ट में नाइम्फ, सेकंड में मैगोट, टेडपोल एंड एम्ब्रियो। ओके, तो अभी उसके नीचे आता है मेक द फॉलोइंग। चलो, मेक द फॉलोइंग में है टेडपोल। तो टेडपोल किसे बोलते हैं? जो फ्रॉग का बच्चा होता है उसे हम टेडपोल बोलते हैं। फिर एग शेल। एग सेल क्या करता है? प्रोटेक्टिंग कवरिंग। ये प्रोटेक्टिंग कवरिंग है क्योंकि वो प्रोटेक्ट करता है अंडे के अंदर के बच्चे को सेफ रखने के लिए। फिर योल्क, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। योल्क होता है वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। फिर मैमल। मैमल में क्या आता है? डॉग। डॉग होता है उसका, वो बच्चे को जन्म देता है, इसीलिए वो मैमल में आता है। एंड रेप्टाइल। तो रेप्टाइल किसका है? लिजार्ड। टेडपोल फ्रॉग, एग शेल, प्रोटेक्टिव कवरिंग, योल्क, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, मैमल्स तो डॉग एंड रेप्टाइल, लिजार्ड। अभी उसके नीचे आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये बच्चों आपको पता है कि मैं इसके आंसर आपको सेंड करने वाली हूँ, लेकिन आपको ये क्वेश्चन तो समझना पड़ेगा क्योंकि ये आपको आएगा तो आपको आंसर लिखने में ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फर्स्ट है व्हाट आर मैमल्स। मैमल्स क्या है? गिव 2 एग्जाम्पल्स। उसके 2 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। सेकंड, नेम द वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग की जो लाइफस्टाइल है वो आपको लिखनी है, उसके स्टेजेस लिखने हैं। थर्ड है वाई डू सम एनिमल्स ले एग्स इन द लार्ज नंबर्स। जो एनिमल्स होते हैं वो क्यों इतनी बड़ी मात्रा में अंडे को जन्म देते हैं। फोर्थ, नेम द पार्ट्स ऑफ एन एग। एग के पार्ट को आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो बच्चों आई होप आप सबको ये समझ में आ गया है और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो नहीं करने वाले हैं। तो बच्चों आपको होमवर्क में मैं देती हूँ जो एक्सरसाइज हमने करी है, एक्सरसाइज ऑफ लेसन 3 क्वेश्चन A, B, C, D राइट 2 टाइम्स। ये आपको 2 टाइम्स लिखनी है अपनी एक्स्ट्रा बुक में और ये बुक में भी आपको कंप्लीट करना है। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमें फ़ोन करके पूछ सकते हो। टेक केयर।